नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं शादी, विवाह और मैरिज के बारे में। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि आजकल ज़्यादातर शादियां जो हैं वो कुछ ही समय के बाद टूट जाती हैं, तलाक में बदल जाती हैं। और किस तरह से जो है हिंदुस्तान में एक समय ऐसा था जब बाल विवाह को जो है प्राथमिकता दी जाती थी, किस तरह से ये कुरीति इसको माना जाता था। और आज मनोवैज्ञानिक क्या सोच रखते हैं इस तरह के इतने सारे होते हुए जो तलाक होते हैं, जो औरत और आदमियों के बीच में। अलग अलग देश के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान जो है कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर ले जाऊंगा जिनको जानकर आपको जो है आश्चर्य होगा। दोस्तों लगभग अमेरिका के अंदर ऐसा माना जाता है कि 2008 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 40% जो शादियां होती हैं उसमें डाइवोर्स हो जाता है। मतलब हर 100 शादियों में से 40 शादियां जो हैं वो डाइवोर्स के रूप में ख़त्म होती हैं। दोस्तों एक आंकड़े के मुताबिक तो ऐसा भी माना जाता है कि ये लगभग 50% के आसपास है कि 50% जो शादियां होती हैं अमेरिका में वो ख़त्म हो जाती हैं तलाक के द्वारा, डाइवोर्स के द्वारा। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर कई सारे जो है अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शोध किया है। कई सारे फिलोसफिकल जो लोग हैं उन्होंने अपना रिसर्च किया है और वो कहते हैं कि ये एक तरह के पागलपन की तरफ जो है अमेरिका बढ़ रहा है। और वो देश जहाँ पर भी जो है मैरिजें लेट होती हैं, 24 साल की उम्र के बाद होती हैं, वहाँ पर डाइवर्स होने की जो संभावनाएं होती हैं वो अधिक होती हैं। दोस्तों अब मैं आपको वापस लेकर आता हूँ हिंदुस्तान में होने वाली प्रथा के बारे में। दोस्तों जब हिंदुस्तान में सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी, संपन्नता ऐश्वर्य चारों तरफ हिंदुस्तान में था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो हिंदुस्तान के अंदर एक प्रथा ने जन्म लिया था जिसको जो है बाल विवाह की प्रथा कहा जाता था। दोस्तों छोटी उम्र में ही लड़के और लड़की की आपस में शादी कर दी जाती थी। आज उसी प्रथा को जो है मानने के पीछे अमेरिका के कई मनोवैज्ञानिक तथ्य दे रहे हैं कि वो प्रथा जो है वो कहीं अधिक साइंटिफिक थी और कहीं अधिक लॉजिकल थी। क्योंकि जब 24 साल की उम्र के बाद शादी करने का निर्णय लोग करते हैं तब तक उनका व्यक्तित्व जो है वो पक चुका होता है और उनके अंदर उनका अहम इतना मजबूत हो चुका होता है, उनकी धारणाएं इतनी मजबूत हो चुकी होती हैं कि वो किसी के भी आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं। हर बात में जो है अपने आप को आगे रखने की कोशिश करते हैं और अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना उनके लिए संभव नहीं होता। ऐसे हालात में जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके अहम आपस में टकराते हैं, जो बाद में जाकर तलाक में और दूसरी तरह की जो है शादियों की डिफ़िकल्टीज़ में कन्वर्ट होते हैं। दोस्तों मनोविज्ञान ये बोलता है कि जब आप किसी छोटे लड़के लड़की की आपस में शादी कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं, तो उस दौर में जो है ऐसा होता है कि वो मेंटली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं होता है, कोई वासना नहीं होती है। वो जो जुड़ाव होता है बाल मन का वो इस तरह से हो जाता है कि आप हर चीज़ के लिए जो है अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं और उससे बेशक आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन आपका जो मनोवैज्ञानिक जो बल होता है वो उससे कहीं ना कहीं आपको जोड़ के रखता है। उसके साथ साथ आप बच्चों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बच्चे बेशक ही अपने माँ बाप से लड़ लेते हैं, अपने भाई बहनों से लड़ लेते हैं या किसी से भी लड़ लेते हैं, लेकिन कभी भी उसको छोड़ने के बारे में विचार नहीं करते हैं, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे किसी भी हद तक वो हो चले जाएँ। तो दोस्तों इसी प्रकार ये बताया गया है कि जब भारत में सभ्यता अपने विकास में थी तो वो लोग जो संपन्न हुआ करते थे, जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती थी, वो बच्चों का जो है विवाह बचपन में ही जो है कर दिया करते थे ताकि उनकी भावनाएं आपस में जुड़ जाएं। वो उनका बंधन जो है वो सिर्फ शारीरिक ना होकर मानसिक हो, सामाजिक हो और एक ऐसा जो है इमोशनल उनके बीच में अटैचमेंट हो कि वो पूरी जीवन एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली जी सकें बिना तलाक लिए। तो दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिक अब इस बात का समर्थन करते हैं कि जब भी कोई सभ्यता अपने विकास पे होती है तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को आविष्कार करती है, कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर अपना लेती है जिनसे जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी मानसिक क्षमताओं को, अपने समाज को एक ऊंची ऊंचाइयों तक, ऐसी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जहाँ पर जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ सभ्यता बन सके। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे जो है कमियां भी हैं जो आजकल के टाइम पे बताई जाती हैं कि बाल विवाह के समय पे जो है बाल मन कच्चा होता है और
छोटी जल्दी से विवाह होने के कारण जो है छोटी उम्र में माँ बाप जो है लोग बन जाते हैं तो उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है और ये उन पैरामीटरों पर बिल्कुल सही उतरती है जब भारत जो है वो गरीब अवस्था में चला गया, क्योंकि ऐसी अवस्था में जब आप अपने बच्चों को खिला नहीं सकते हैं, आपके पास आर्थिक कमी होती है, तो आप इसको एक कुरीति की तरह ही मान सकते हैं। लेकिन जब ये प्रचलन में आई थी उस समय भारत के अंदर पैसों की कोई कमी नहीं थी, माँ बाप बच्चों का पूरी तरह से संरक्षण करते थे, विवाह हो जाने के बाद भी उनका ध्यान रखते थे, साथ ही साथ उनको एक ऐसे परिवेश में बड़ा किया जाता था ताकि वो सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें, एक दूसरे से घुल मिल सकें और अपने आप को ऐसे व्यक्ति में जो है डेवलप कर सकें जिससे उनका विकास हो, उनको कोई भी ऐसी नई चीज़ ना पता लगे, कोई भी ऐसा उनके अंदर अहम ना जो है डेवलप हो सके जिससे वो जो है अपने आप को एक कठोर व्यक्तित्व में ढाल सकें। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है वो बच्चों को शुरू में बाल विवाह कर दिया करते थे, अपने बच्चों को आपस में जोड़ दिया करते थे, उनकी एंगेजमेंट कर दिया करते थे। तो रिश्तों की ये जो डोर है वो इतनी मजबूत हो जाया करती थी कि वो एक दूसरे को छोड़ने के बारे में विचार भी नहीं करते थे दोस्तों। लेकिन अब समाज के अंदर जैसे जैसे जितनी डिले शादियाँ होती जाती हैं उतने ही तलाक के केस और बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं इस मनोविज्ञान को कि जो बचपन में जो एक जुड़ाव होता है उसको भुलाना, उसको तोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, अपेक्षाकृत जो आप जवानी में या जो आप परिपक्व होकर जो संबंध बनाते हैं उनके कंपैरिजन में। तो दोस्तों मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप दोनों ही चीज़ों में क्या मेरिट्स देखते हैं, क्या डीमेरिट्स देखते हैं, दोनों में क्या कमियाँ देखते हैं, क्या खूबियाँ देखते हैं, उसी आधार पर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी प्रथा किस समय में सही थी या गलत थी। नमस्कार।